नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने एमएलसी के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। जी हां, संजय गांधी इस्तीफा लेकर पहुंचे थे और सभापति को ये सौंप दिया गया है। लेकिन इस इस्तीफे को लेकर अब तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए हैं और वो बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के तर्ज पर ही बिहार में ये खेला हो रहा है। साथ ही साथ बिहार में जो महंगाई हो रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक प्लानिंग है और ये सब होना था क्योंकि वो विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार को महज एक मोहरा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और 2-3 महीने बाद ही खेला होगा, जो होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। तो सीएम नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज के लिए सच में ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि एक दशकों की राजनीति का यहाँ पर बिहार के अंदर अंत होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अब वो राज्यसभा की तरफ बढ़े हैं और आज जब इस्तीफा लेकर के वहां पर संजय गांधी पहुंचे हुए थे तो सभी के चेहरे पर कहीं ना कहीं एक छोटी सी मायूसी नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने इस चीज को पहले ही क्लियर आउट कर रखा था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है। मैं अब केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़ना चाहता हूं और ये पूरा का पूरा मेरा डिसीजन है। लेकिन एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो यहां पर अब्दुल्ला कौन है? तेजस्वी यादव जी हैं। शुरुआत से ही मैं कह रहा था, उनका स्टेटमेंट सुनिए कि मैं तो शुरुआत से ही कह रहा था कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उसके बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। सबसे पहली बात, तेजस्वी यादव जब से बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे थे बाहें मोड़ करके, तब से ही वो ये बात कह रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ही नहीं बनेगी। तब से ही वो कह रहे थे कि एनडीए की सरकार ही नहीं बनेगी। वो खाली कह रहे थे कि अगर सरकार बनेगी तो इंडी गठबंधन की बनेगी। तो जब आपने यही बोला था कि सरकार केवल इंडी गठबंधन की बनेगी तो ये वाले स्टेटमेंट आपके हैं कहां पे? उसको या तो लाइए, पटल पे लाइए, रिकॉर्ड करवाइए, बताइए जनता को कि हां मैंने इस दिन ये बात बोली थी। आप तो कह रहे थे कि सरकार ही नहीं बनेगी इनकी। अब सरकार बन गई और लगातार बिहार में एक्शंस ग्राउंड पर दिख रहे हैं तो उस चीज से तेजस्वी यादव तिलमिला रहे हैं। और ना केवल ग्राउंड पर बल्कि राजनीतिक हलकों में भी ऐसे एक्शंस दिख रहे हैं कि तेजस्वी बाबू के खुद के विधायक उनसे संभल नहीं रहे हैं। कांग्रेस के कितने विधायक जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आपके साथ आना चाहते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव के विधायक भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ संपर्क में है। तो जिसकी खुद की पार्टी नहीं संभल रही है वो नेता बनकर के और बहुत बड़े पॉलिटिकल प्रेडिक्टर बनकर के प्रेडिक्शंस करे जा रहे हैं। तो वो चीज तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को अब समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव केवल और केवल झूठ के पुलिंदे पर जैसे शुरुआत से राजनीति करते आए हैं अभी भी वही कर रहे हैं। लेकिन इस बीच वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने एक पद से इस्तीफा दे दिया है वो तब भी सीएम बने रह सकते हैं और बीजेपी को यहां पर भारी नुकसान भी हो सकता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर उन्होंने एमएलसी पद पर इस्तीफा दे दिया है तो भी वो अगले 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना होता तो नीतीश बाबू कोई आजकल के लड़के नहीं है राजनीति के अंदर कि उनको नहीं समझ आएगा कि मुझे मुख्यमंत्री बने रहना है तो मैं क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ नेगोशिएशंस नहीं कर सकता हूं। कर सकते थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बने ही नहीं रहना था, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और वो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं और बहुत ही जल्द हमको पता चल जाएगा कि वो मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे देंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 48 घंटे बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 48 आवर्स होने वाले हैं क्योंकि इस 48 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इस्तीफा आना बताया जा रहा है कि उनका इस्तीफा भी आ सकता है मुख्यमंत्री पद से। और बिहार के अंदर नया मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार की कमान अब कौन संभालेगा, यह भी चीज अब जनता के सामने आ सकती है। अभी तक ये केवल और केवल 2 दलों के बीच में था। 2 दल आपस में नेगोशिएशंस कर करके आपस में बातचीत करके समझ रहे थे कि आखिरकार किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसमें कई सारे नाम सामने आए हैं। लेकिन अब वो नाम भारतीय जनता पार्टी के अंडर द टेबल भी रखा हुआ है और जदयू के अंडर द टेबल भी रखा हुआ है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको उप मुख्यमंत्री बनाना है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे बिहार को जल्द पता लग जाएगा। तो चाहे तेजस्वी बाबू हो, चाहे पूरा विपक्ष अपनी छाती पीटती रहे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार भी बनी। जिस तरीके से सरकार को चलाना था वो भी अब चल रहा है लगातार। और केवल पेट में दर्द हो रहा है तो तेजस्वी यादव के हो रहा है, पप्पू यादव के हो रहा है और पूरे के पूरे इंडी गठबंधन को हो रहा है। तो तेजस्वी यादव कहीं इसलिए भी तो आरोप नहीं लगा रहे क्योंकि पूरे केंद्र सरकार में अगर देखा जाए तो बीजेपी काफी राज्यों में राज करती है। अगर बिहार में भी वो अपनी सरकार बना रही है, एक बार फिर से अपना नेता लाती है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए आमना सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और जो उनका नेता प्रतिपक्ष का जो किरदार है वो कहीं ना कहीं हल्का पड़ जाएगा। बहुत ही ज्यादा हल्का पड़ जाएगा और ऑलरेडी पड़ चुका है। आप अगर अच्छे नेता प्रतिपक्ष होते, आप अगर
ऐसे व्यक्ति होते, एक ऐसा नेता होते, तो आपके पिछले विधानसभा के मुकाबले ज्यादा सीटें आती, पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले आप ज्यादा क्या, आप उससे 3 गुना कम पे आकर के गिर गए। तो आप समझिए आप खुद को ऐसे नेता हैं, बिहार की जनता आपको कितना चाहती है, पहली चीज ये। दूसरी चीज कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री सामने बनता है तो ये ऐतिहासिक बात है, यह इतिहास में दर्ज हुई बात है कि बीते 15 सालों से हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिस जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है वहां विपक्ष मिट्टी में धंस चुका है, खत्म हो चुका है साफ तरीके से, क्योंकि विपक्ष अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वहां पे समझता नहीं है, भरा जाता है कि आगे करना क्या है, कंफ्यूज हो जाता है। और वही चीज बिहार के अंदर भी हो सकती है। तेजस्वी यादव इस बात से डर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को भी पता है कि अगर इनका मुख्यमंत्री बना तो जो एक्शंस मेरे खिलाफ और मेरे घोटालों के खिलाफ पहले धीरे धीरे हो रहे थे, क्योंकि नीतीश बाबू कई बार भतीजा सोच करके भी छोड़ दे रहे थे, तो ऐसे में मेरा और ज्यादा फंसना हो जाएगा, मैं और बुरी तरीके से फंस जाऊंगा, तो मैं इन चीजों को संभालूंगा कैसे। इसलिए तेजस्वी यादव बोराए हुए हैं और जानबूझ के चाह रहे हैं कि कैसे भी लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ना बने। वो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को उकसा रहे हैं कि देखिए आपकी कुर्सी छिन गई, आपकी कुर्सी छिन गई। लेकिन जेडीयू के जो नेता हैं वो भी कोई आजकल की राजनीति में आए हुए लोग नहीं है, वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुझे कब क्या किस चीज के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और इसलिए तेजस्वी यादव अब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति से धीरे धीरे करके पूरी तरीके से साइडलाइन होते हुए जा रहे हैं और बिहार के अंदर विपक्ष का रोल बिल्कुल शून्य होते जा रहा है। लेकिन इस बीच अब सवाल ये भी उठ रहा है कि संजय गांधी जो इस्तीफा लेकर पहुंचे थे वो संजय गांधी लेकर क्यों गए, नीतीश कुमार खुद क्यों नहीं सौंपने गए। तो ऐसे में अब ये भी आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा तो जा रहे हैं लेकिन उनकी आत्मा अभी भी बिहार के लिए रो रही है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अगर विपक्षी ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की आत्मा बिहार के लिए रो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ही ऐसे नेता है जिसने बिहार को एक ऐसे समय पर अपने हाथ में लिया था जब पूरे बिहार को रुलाने का काम लालू यादव और पूरा का पूरा ये जो आरजेडी का लॉबी है वो कर रहा था। पूरे बिहार को बर्बाद करने का काम किया गया था और आज नीतीश कुमार ने अपने पूरे के पूरे जीवन को बिहार की राजनीति को सुधारने में और बिहार को सुधारने में लगा दिया, तो उनकी तो आत्मा रोएगी। और ऐसा नहीं है कि उनकी आत्मा आज रो रही हो, पहले भी रोती रही है बिहार के लिए और वो लगातार उस चीज के ऊपर प्रतिबद्ध होकर के काम करते हुए चले गए हैं। तो विपक्ष अगर ये बात कह रहा है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार की आत्मा रो रही है तो समझिए कि विपक्ष का थोड़ा बहुत दिमाग खुल रहा है कि बिहार के बारे में नीतीश बाबू सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमने देखा है इससे पहले बिहार में जिन लोगों की सरकारें रही हैं, घर भरा गया है, लोगों की गाड़ियां उठा ली गई हैं, बेटी के विवाह के लिए पूरे के पूरे बिहार की बिजलियां लूटी गई हैं, पूरे के पूरे बिहार को लूटा गया है। तो उनसे तो बेहतरीन ही है ना कि कम से कम बिहार के बारे में कोई नेता सोच रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात कही गई है। तो वही तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि महंगाई लगातार अब बिहार में बढ़ती जा रही है और जो सरकार वादा कर रही थी वो अब वादा के खिलाफ हो चुकी है। देखिए, ये जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वादे के खिलाफ हो चुके हैं, महंगाई बढ़ जाएगी, बिजली जो मुफ्त है वो नहीं मिलेगा, ये सारे प्रिडिक्टिव बातें हैं। जनता को देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये तेजस्वी यादव अकेले कर रहे हैं। केंद्र में आप देखिए तो राहुल गांधी भी वही करते हैं, उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो अखिलेश यादव भी वही करते हैं। होता कुछ नहीं है जमीन पर, लेकिन जनता को डराने का काम, जनता को डरा करके ये लोग सोचते हैं कि कैसे भी प्रदेश की जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है, उसके खिलाफ हम लेकर के आ जाए और जनता इनके खिलाफ कूच कर दे। लेकिन जनता भी अब समझदार हो गई है, वो अच्छी चीजों को इंटरनेट पर देखती है और समझ जाती है कि कौन कितना सही बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है, उनको पता चल जाता है। अब ये बोल रहे हैं कि बिजली यहां पर मुफ्त नहीं रहेगी। अगर मुफ्त नहीं करना होता तो फिर वो कहीं ना कहीं बिहार की सरकार आज से 3 महीने पहले ही कर देती, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, कौन रोक लेता उस समय पर, क्योंकि अब आपकी सरकार बन चुकी है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बिहार की सरकार बार बार इस चीज को आश्वासन देती रही है। वो तो तेजस्वी यादव झूठ मूठ का एक हवा बनाने के लिए बिहार के अंदर खड़े हो जाते हैं। दूसरी चीज, महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई आपका एक अच्छा मुद्दा हो सकता है, लेकिन वो भी आप कौन सा बहुत अच्छे से उठा लेते हैं। आप बोल सकते हैं कि बिहार के अंदर महंगाई है, लोगों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, लेकिन आप वो जाकर के सदन के पटल पे भी नहीं रख पाते हैं, तो आप उसमें भी बहुत ज्यादा फेल हो जाते हैं। अच्छा, आज इन्होंने एक और चीज करी, ये गैस पेट्रोल को लेकर के बिहार के अंदर बोल रहे थे कि गैस और पेट्रोल का दाम अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पूरे देश में इसको लेकर के हाहाकार मच जाएगा। जो ऊपर राहुल गांधी से स्क्रिप्ट लिख करके आता है वही अखिलेश और ये राजद पूरा का पूरा बोलने लग जाता है। अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कल के दिन पता चला है कि ये जो तेजस्वी यादव है, उनके जो साथी पार्टी है अखिलेश यादव, उनके नेता
अपने अपने घरों में बड़ी मात्रा में डीजल और पेट्रोल स्टॉक करके जानबूझ करके केओस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही केओस पैदा करने की कोशिश अब बिहार के अंदर तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बिहार के लोगों को अभी तक आप समझिए, उत्तर प्रदेश से शायद तस्वीरें आई होंगी, कुशीनगर से, अन्य अलग अलग इलाकों से, कि पेट्रोल की कमी के कारण लोग वहां पर लाइन लगा करके खड़े हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है पर्याप्त। दूसरी तरफ बिहार के अंदर से वैसी बहुत कम तस्वीरें आई हैं। बिहार के अंदर से लोगों के पास पेट्रोलियम की पूरी सुविधा है। और तो और अखिलेश यादव के और उनके जो समर्थक हैं वो उत्तर प्रदेश से पेट्रोल चुरा चुरा करके कहीं ना कहीं बिहार के अंदर भेज रहे हैं। और कल ये खुलासा बहुत बड़ा हुआ है। अब इसको लेकर के यह बिहार के अंदर भी केओस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ हो नहीं रहा है। और ये डर बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव की भी, अखिलेश यादव की भी, और ऊपर राहुल गांधी की, तीनों की तीनों फेल होते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में लगातार सियासत गर्माती जा रही है, क्योंकि आज सीएम नीतीश कुमार ने अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। संजय गांधी इस्तीफा लेकर पहुंचे थे, जिसे उन्होंने सभापति को सौंप दिया है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।